31 मार्च 2014 की बात है। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने ओलेग बहतियारोव नाम के एक शख्स को छापेमारी में अरेस्ट किया। ओलेग बहतियारोव 200 लोगों के साथ यूक्रेन की संसद पर हमला करने वाला था, लेकिन हमले से पहले ही वो गिरफ्तार कर लिया गया। इस शख्स को अलेक्जेंडर दुगिन ने ट्रेन किया था। 8 साल बाद आज अलेक्जेंडर दुगिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जान से मार देने की साजिश रची गई। जिस इलाके में पुतिन की मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता, वहां पुतिन के राइट हैंड पर जानलेवा हमला हो गया। यकीन मानिए, रूस को हिला देने वाले इस हादसे की इनसाइड स्टोरी बेहद सनसनीखेज है, क्योंकि अगर हमले के बाद पुतिन को दी गई रिपोर्ट सच है तो यूक्रेन के खिलाफ पुतिन एक बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हैं। देखिए टेली सीरीज बारूदबाज ड्राइव अगेंस्ट द डेविल्स का ये एपिसोड, ब्रेन डेड द मिस्टीरियस मर्डर। 20 अगस्त 2022, मॉस्को, रूस। रात के 9:30 का वक्त हो रहा था। मॉस्को से 20 किलोमीटर पश्चिम की तरफ वोल्शिये याजेमी गांव के पास एक एसयूवी तेज रफ्तार से गुजर रही थी। अचानक एक धमाका हो गया। एसयूवी के परखच्चे उड़ गए। इस एसयूवी को दारिया दुगिना नाम की एक लड़की ड्राइव कर रही थी। हादसे में दारिया के चीथड़े उड़ गए। इस एक्सीडेंट की खबर राष्ट्रपति पुतिन तक पहुंची तो क्रेमलिन का माहौल गर्म हो गया। जानते हैं एसयूवी ब्लास्ट में जिस दारिया की मौत हुई वो कौन थी? दारिया रूस के सबसे पावरफुल पर्सनालिटीज में से एक माने जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी थी। अलेक्जेंडर दुगिन कौन है, क्या करते हैं, उनके नाम की तूती रूस में क्यों बोलती है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर क्यों एसयूवी ब्लास्ट को एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी माना जा रहा है। जैसे ही ये हादसा हुआ, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची ताकि आग पर काबू पाया जा सके, दारिया दुगिन को जिंदा बचाया जा सके, मगर ऐसा हो नहीं सका। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि धमाके के वक्त दारिया दुगिन के पिता अलेक्जेंडर दुगिन वहीं मौजूद थे। अलेक्जेंडर ने अपनी आंखों के सामने बेटी को आग में झुलसते देखा। अब एक और शॉकिंग फैक्ट जान लीजिए। दारिया दुगिन के पीछे वाली कार में अलेक्जेंडर बैठे थे। वो भी उसी म्यूजिक प्रोग्राम से घर लौट रहे थे जहां दारिया कुछ मिनट पहले मौजूद थी। इस ब्लास्ट में अलेक्जेंडर दुगिन बच गए, लेकिन रूस के न्यूज चैनल्स पर दावा किया जा रहा है कि बम धमाका दारिया को नहीं बल्कि अलेक्जेंडर को मारने के लिए किया गया था। Russian spirit, no more acid. We don't want it. Something will change. सवाल है कि रूस के अंदर किसकी हिम्मत हो गई जो वो अलेक्जेंडर दुगिन को मारने की साजिश रच रहा है। आखिर अलेक्जेंडर दुगिन से किसी को क्या परेशानी थी? इन सवालों का जवाब अलेक्जेंडर दुगिन की शख्सियत में छिपा है। अलेक्जेंडर दुगिन को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ब्रेन माना जाता है। यानी पुतिन आज जो सोचते हैं, जो करते हैं, उसके पीछे दुगिन का रोल होता है। 60 साल के दुगिन को पुतिन का फिलोसोफर भी कहा जाता है। रूस में दुगिन की छवि एक कट्टर राष्ट्रवादी की है। दुगिन रूस की सत्ता में सालों से काबिज यूनाइटेड रशिया पार्टी के पिलर हैं। 2009 से 2014 तक वो मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के हेड थे। इस इंट्रोडक्शन से आपको लग रहा होगा कि दुगिन एक राष्ट्रवादी इंटेलेक्चुअल है, लेकिन नहीं। चाहे क्रीमिया पर हमला करके कब्जा करने का फैसला हो या फिर यूक्रेन पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का निर्णय हो, दुगिन ने हर बार पुतिन को युद्ध करने के लिए उकसाया। दावा किया जाता है कि यूक्रेन पर हमले से लेकर अटैक तक की प्लानिंग अलेक्जेंडर दुगिन ने ही तैयार की थी।
यूक्रेन को कैसे चित्त करना है, कैसे उस पर प्रहार करना है, ये सब कुछ अलेक्जेंडर दुगिन ने ही पुतिन को बताया था। ऐसे में आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि कहीं न कहीं इस कार के ब्लास्ट के पीछे यूक्रेन का हाथ हो सकता है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के एजेंट्स इस बारूदी साजिश को अंजाम दे सकते हैं और इन आशंकाओं पर मोहर लगाई है डोनेस्क रीजन के कमांडर डेनिस पुशलिन ने, जिन्होंने ये दावा किया है कि मॉस्को में अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की कार ब्लास्ट में मौत हुई है, उसके लिए यूक्रेन जिम्मेदार है। यूक्रेन के आतंकियों ने ही दारिया दुगिन की कार को विस्फोटकों से उड़ाया और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। डेनिस पुशलिन, कमांडर डोनेस्क रीजन। अगर कार ब्लास्ट की साजिश का कनेक्शन यूक्रेन से जुड़ा, अगर कार ब्लास्ट में यूक्रेन की सेना या फिर खुफिया एजेंसियों का हाथ हुआ, तो यकीन मानिए अलेक्जेंडर दुगिन अपनी बेटी की मौत का बदला जरूर लेंगे और यकीनन पुतिन भी पहले से ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में यूक्रेन पर प्रहार करेंगे।